हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम विश्वकर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन मेथड। तो देखिए दोस्तों, रिजोल्यूशन मेथड क्या होता है। किसी दिए गए बल को दो घटकों, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज में बांटना ही वियोजन कहलाता है। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए दोस्तों, किसी पॉइंट पे हमने एक फोर्स लगाया है, इसे एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर दो घटकों में बांट देना ही क्या कहलाता है, हमारा रिजोल्यूशन मेथड कहलाता है। अब दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, बल जिस एक्सिस के साथ कोण बनाते हैं उसे कॉस तथा दूसरे बचे घटक को साइन मान लिया जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, इस एक्सिस के साथ ये कोण बना रहा है ये फोर्स, तो इसका मतलब इस एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। और ये देखिए ये बचा हुआ जो घटक है इसे हम लोग साइन थीटा मान लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, ये विधि में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का दिशा। तो देखिए इसमें रिजल्टेंट फोर्स का क्या फार्मूला है, तो आर इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। और देखिए इसका डायरेक्शन क्या होता है, टेन अल्फ़ा इक्वल टू सिग्मा एफ वाई अपान सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये फोर्स अगर ऊपर लगा है तो पॉजिटिव होगा, दाएं लगा है तो पॉजिटिव होगा, और नीचे लगा है तो निगेटिव, और लेफ्ट साइड लगा है तो निगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है, इसी की सहायता से हम लोगों का जो है न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एफ एक्स का आपका क्या बताता है, इसमें देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बस यही दोनों ज्ञात करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए इसको भी ज्ञात करने के लिए बस यही दोनों की ज़रूरत है, इसको भी ज्ञात करने के लिए बस यही दोनों। तो एफ एक्स हम लोग समझते हैं, एफ एक्स क्या होता है। देखिए एफ एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस के सभी घटकों का बीजगणितीय योग। मतलब देखिए दोस्तों, एक्स एक्सिस ये है ना, तो इस पे जितने भी फोर्स काम करेंगे, जितने भी फोर्स के घटक काम करेंगे इस पे और इस पे, इन सब का योग जो होगा एफ एक्स आपका कहलाएगा। इसी प्रकार देखिए सिग्मा एफ वाई होता है। सिग्मा एफ वाई में क्या होता है, वाई एक्सिस के सभी घटकों का बीजगणितीय योग। मतलब वाई एक्सिस क्या होगा, ये ऊर्ध्वाधर वाला हो गया आपका, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो गया। अब इस पे जितने भी फोर्स के घटक कार्य करेंगे वो आपके इस पे पॉजिटिव हो जाएंगे, इस पे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका देखते हैं सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई कैसे निकलता है। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाया है, और देखिए इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, और यहाँ पे निगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस पे क्या लगाया है, F1 लगाया है, और इस पे देखिए हम लोगों ने इसके बीच में देखिए F2 फोर्स लगाया है थीटा 1 पे, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने थीटा 2 पे ये F3 लगाया है आपका। ठीक है, अब देखिए हमने रिजोल्यूशन मेथड में क्या पढ़ा था कि किसी भी फोर्स के दो घटक करना ये रिजोल्यूशन मेथड कहलाता है। जैसे देखिए फोर्स है एकदम इसी एक्सिस पे लग रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो ये 0 डिग्री पे है तो इसका कोई घटक नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे वाले पे, ये देखिए थीटा 1 डिग्री पे लग रहा है, तो इसका मतलब जिस पे देखिए इस एक्सिस पे एंगल बना रहा है ना, तो इस पे एंगल बना रहा है, इस एक्सिस पे एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका F2 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका F2 कॉस थीटा हो जाएगा। और देखिए ये वाला जो बचा हुआ, ये वाला जो घटक है, ये भी एक घटक होगा ना, ये जैसे समझ लीजिए कि जो ओरिजिनल फोर्स होगा वो बीच में होगा, और जो घटक होंगे उसके दाएं बाएं होंगे। ठीक है, तो ये आपका एंगल इससे बना रहा था, तो ये हो गया F2 कॉस थीटा हो गया आपका। और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका F2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा 1 है तो ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला फोर्स है, तो ये भी देखिए किसी एंगल पे बना है, थीटा 2 एंगल पे ये फोर्स F3 लगा है आपका। तो ये देखिए किस एक्सिस से बना रहा है, इस एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो इस एक्सिस को हम लोग क्या मानेंगे, इस एक्सिस को हम लोग मानेंगे F3 कॉस थीटा 2। ठीक है, ये माइनस में है आपका ये एक्सिस। अब ये देखिए यहाँ पे ये बचा हुआ जो घटक है ये आपका, ये बचा हुआ जो घटक है ये आपका क्या हो जाएगा, F3 साइन थीटा 3, सॉरी थीटा 2 हो जाएगा ये आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एफ एक्स निकालने का। एफ एक्स क्या कहता है आपका कि एक्स एक्सिस पर लगने वाले सभी घटकों का
योग, बीजगणितीय योग। तो एफ देखिए एक्स एक्सिस पे कौन कौन से लग रहे हैं, देखिए ये इस साइड है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका F1। अब देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं। अब देखिए अब कहीं इस पे नहीं लग रहा है। अब देखिए इस साइड देखिए दो फोर्स लग रहे हैं आपका F2 साइन थीटा 1 और F3 साइन थीटा 2। देखिए इस साइड है तो मतलब माइनस में, दोनों ही माइनस में होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस F2 साइन थीटा 1 और ये हो जाएगा माइनस F3 कॉस थीटा 2 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी प्रकार जस्ट ये होगा आपका सिग्मा एफ वाई निकलेगा। अब देखिए वाई एक्सिस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बस यही दो है ना। तो देखिए हम लोग इस पे देखते हैं। तो ये देखिए ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F2 कॉस थीटा 1, एंगल थीटा है 1 है उसका। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले पे ये माइनस में होगा तो ये हो जाएगा आपको माइनस F3 कॉस थीटा 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकलेगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, जैसे ये आपका आर का फार्मूला क्या था, अंडर रूट में सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। तो बस इसमें ये और ये वाले पुट करना है, इसका स्क्वायर करना है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, आपका यहाँ पे आंसर जो है मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या होता है, इसी प्रकार टेन अल्फ़ा होता है आपका। टेन अल्फ़ा क्या होता है, सिग्मा एफ वाई अपान सिग्मा एफ एक्स। इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा और अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।